जय हिंद दोस्तों, बीपीएससी 3.0 यानी फेज 3 का विज्ञापन जारी हो चुका है। चलिए एक एक चीज़ को बारी बारी से हम लोग देखेंगे कि फार्म कब से भराएगा, क्या इस बार अपीयरिंग का मौका मिला है कि नहीं मिला है। चलिए एक एक चीज़ को बारी बारी से देखते हैं। देखिए, विज्ञापन संख्या 22/2024 शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य एवं भारतीय उम्मीदवारों से विविध पत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग पटना के वेबसाइट www.bpsc.bihar.nic.in पर प्रदर्शित है। देखिए, रिक्ति के बारे में दिया गया। शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय यानी कक्षा 1 से 5, मध्य विद्यालय यानी कक्षा 6 से 8 के विद्यालय अध्यापक तथा माध्यमिक कक्षा 9 से 10, विशेष विद्यालय अध्यापक कक्षा 9 से 10 एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय कक्षा 11 से 12 के विद्यालय अध्यापक पद के लिए विषयवार रिक्ति जिलावार आरक्षण रोस्टर समेकित रूप से प्रशासनिक विभाग द्वारा उपलब्ध कराने के बाद आयोग के वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाएगी। मतलब जो भी कितना सीट के लिए वैकेंसी आएगी, मतलब उसका अभी आपको वेबसाइट पर जब भी जो जिलावार मांगा गया है यहाँ पर दिया गया ना, विषयवार रिक्ति पद जिलावार आरक्षण रोस्टर समिति रूप से प्रशासनिक विभाग द्वारा उपलब्ध कराने के बाद यहाँ आपको वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। ठीक है, रिक्ति के बारे में दिया गया। फिर इसमें आगे क्या दिया गया है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापक, कक्षा 6 से 10 तक विद्यालय अध्यापक एवं कक्षा 11 से 12 तक विद्यालय अध्यापक पद के लिए विषयवार एवं कोटिवार रिक्ति प्रशासनिक विभाग में जितना भी सीट है उसके बारे में दिया गया कि जब भी होगा आपको वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखेंगे हम लोग 3 नंबर में अभ्यर्थियों की संख्या के अनुरूप परीक्षा का संचालन 1 से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। मतलब अगर अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा होगी तो जो आपका एग्जाम होगा 1 से अधिक चरणों में होने की संभावना भी है। ठीक है, फिर इसमें आगे दिया गया है इस विज्ञापन हेतु लिए जाने वाले परीक्षा में शैक्षणिक प्रशाक्षी योग्यता एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट या स्टेट के अपीयरिंग कैंडिडेट को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मतलब इस बार जो अपीयरिंग कैंडिडेट को इस बार सम्मिलित करने का प्रावधान नहीं किया गया। देखिए, साफ साफ इसमें लिखा गया। ठीक है, फिर इसमें आगे हम लोग देखेंगे। फिर इसमें आगे दिया गया कि शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत सभी विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता निम्नलिखित होगी। भारत के नागरिक यानी डोमिसाइल इस पर लागू नहीं किया गया, यानी भारत के नागरिक हो, विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करता हो। विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अर्हता भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुरूप अनुमान्य होगा। राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा समय से आयोजित शिक्षा पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो यथा शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग का विद्यालय अध्यापक कक्षा 1 से 5 के लिए सीटेट पेपर 1 तथा अथवा बीटेट पेपर 1, मतलब एक कक्षा 1 से 5 के लिए सीटेट पेपर 1 पास होना चाहिए और या बीटेट पेपर 1 पास। ठीक है, फिर आगे इसमें देखेंगे मध्य विद्यालय 6 से 8 के लिए क्या आएगा, अध्यापकों के लिए सीटेट पेपर 2 या अथवा बीटेट पेपर 2 पास। ठीक है, फिर आगे देखेंगे माध्यमिक विद्यालय कक्षा 9 से 10 के अध्यापकों एवं कक्षा 6 से 10 के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अध्यापकों तथा विशेष विद्यालय अध्यापकों कक्षा 9 से 10 के लिए स्टेट पेपर 1 पास होना। ठीक है, फिर आगे देखेंगे डी में शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापकों कक्षा 11 से 12 एवं कक्षा 6 से 8 तक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग का कंप्यूटर विषय के लिए स्टेट पेपर 2 में उत्तीर्ण हो। फिर आगे देखेंगे हम लोग। देखिए आगे क्या गया, परंतु वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्ति एवं कार्यरत शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा की उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी। फिर आगे देखेंगे शिक्षा विभाग का ज्ञापन 581 दिनांक 17/6/2023 के आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि सीटेट अभ्यर्थियों के लिए बीटेट 2017 के लिए लागू प्रावधानुसार सामान्य कोटि के अभ्यर्थी को न्यूनतम 60% अंक, पिछड़ा वर्ग के सामान्य कोटि के महिला के लिए 55%, अनुसूचित जाति अनुसूचित निषेध कोटि के लिए न्यूनतम 50% आधार पर उत्तीर्ण माना जाएगा। मतलब कहा गया इसमें कि जो सीटेट आपका होता है ना, जो सीटेट पेपर में आपको जो जनरल होता है इसमें आपको 60% अंक पास होना चाहिए, और ओबीसी होता है, ओबीसी पिछड़ा वर्ग आता है, पिछड़ा वर्ग होता है,
और महिला के लिए 55% होगा। ठीक है, 55% हमको 55% नंबर आना चाहिए। फिर इसमें आगे दिया गया है कि मतलब और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 50% अंक होना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशासनिक योग्यता धारित करता है एवं विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए आहर्ता भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुरूप अनुमान जो संप्रति नियमित है। ठीक है, शिक्षा विभाग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक मूल कोटि कक्षा 1 से 5 पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशासनिक मतलब इसमें 1 से 5 के लिए बताया गया है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसका समग्र प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे उससे कोई भी नाम दिया गया। ठीक है, इसमें दिया गया योग्यता के बारे में। ठीक है, फिर देखिए न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया है जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मंडल और क्रियाविधि विनियम 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया। ठीक है, इसमें आगे इसमें दिया गया है। फिर इसमें दिया गया न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसका समक्ष तथा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक VLED हो। ठीक है, फिर इसमें आगे सब दिया गया। ठीक है, देख लेंगे आप लोग। फिर देखिए इसमें और इसमें अच्छा पॉइंट क्या क्या है। शिक्षा विभाग बिहार के दिनांक 2022-23 दिनांक 7/12/2023 कालोक में NIOS द्वारा प्रदत्त 18 महीने के डीलेड की उपाधि मान्य नहीं होगी। यानी जो NIOS जो डीलेड किया तो उनके मान्यता मान्य उपाधि मान्य नहीं होगी। ठीक है, फिर इसमें आगे देखेंगे। फिर यहाँ पर 660 के लिए दिया गया आपका 60 के लिए दिया विद्यालय अध्यापक स्नातक कोटि 660 के लिए मध्य विद्यालय में स्नातक कोटि 660 के विद्यालय अध्यापक विषय निरुपद होंगे। गणित एवं विज्ञान विद्यालय अध्यापक, सामाजिक विज्ञान विद्यालय अध्यापक, भाषा विद्यालय अध्यापक। ठीक है, फिर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक एवं प्रशासनिक दिया गया इसमें बारे। ठीक है, देखिए कम से कम 50% अंकों से स्नातक या स्नातकोत्तर तथा BEd होना चाहिए। ठीक है, इसमें आगे देखेंगे हम लोग सबका इसमें 660 दिया गया। फिर 9th 10th दिया होगा। देखिए फिर यहाँ दिया गया शिक्षा यही दिया गया मतलब जो NIOS जो डीलेट किए होंगे उसको मान्यता प्राप्त नहीं होगी, इसलिए दिया गया है। फिर हम आगे देखेंगे महत्वपूर्ण बिंदु देख लेंगे हम लोग। यहाँ पर दिया देखिए एक मिनट देखिए यहाँ पर दिया गया यहाँ पर अच्छा पॉइंट दिया गया यहाँ पर शिक्षक प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि के मान्यता के बिंदु पर अथवा किसी उपाधि विशेष के समतुल्यता के बिंदु पर किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE के परामर्श विभाग का निर्णय अंतिम होगा। ठीक है, कुछ भी मत दिक्कत है NCTE का मैंने NCTE का परामर्श विभाग का निर्णय अंतिम होगा। ठीक है, यहाँ वायु सीमा के बाद दिया गया है कि सही पदों पर नियुक्ति होती है न्यूनतम अधिकतम उम्र सीमा के लिए कट ऑफ तिथि 1/8/2023 होगी। शिक्षा विभाग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग का विद्यालय अध्यापक कक्षा 1 से 5, शिक्षा विभाग के मध्य विद्यालय 6 से 8 और अध्यापक के लिए कट ऑफ 1/8/2023 से अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और शिक्षा विभाग के माध्यमिक 9 से 10 एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के कक्षा 11 से 12 अध्यापक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग का कक्षा 6 से 8 तक कक्षा 11 से 12 के विद्यालयों के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 1/8/2023 को 21 वर्ष। ठीक है, यहाँ दिएगा। फिर उपरोक्त सही पदों के लिए अधिकतम आयु अनारक्षित पुरुष 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला अनारक्षित महिला 40 वर्ष। ठीक है, फिर इसमें दिया गया अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला 42 वर्ष। ठीक है, वार्धक्य सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित किया गया। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग।
देखिए यहाँ का दिया गया है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग का विद्यालय अध्यापकों के लिए कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापक 2374 या दिनांक 16/7/2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापक 22/2/18 दिनांक 12/12/2002 के आलोक में बिहार सरकार के से सरकारी सेवक बिहार सरकार के नियमित रूप से नियुक्त सरकारी सेवक जो 3 वर्ष के निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हो को उच्चतर वेतनमान की सेवा में समर में जाने के लिए अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट का अनुमान है, परंतु उक्त आयु सीमा की छूट की अवधि में प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की अनुमति तभी दी जा सकेगी जब उनके द्वारा तब तक अधिकतम 5 अवसरों का उपयोग नहीं किया गया हो। बिहार सरकार के सरकारी सेवक को आयु सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा, जिससे यह स्पष्ट संकेत होना चाहिए कि अभ्यर्थी बिहार सरकार से निरंतर 3 वर्ष का सेवा पूर्ण कर चुके हैं। ठीक है, फिर हम आगे देखेंगे। देखिए यहाँ पर चयन प्रक्रिया में देखिए मतलब लिखित परीक्षा के बारे में जो यहाँ पर दिया गया। देखिए लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ से परीक्षा संरचना पाठ्यक्रम निम्नलिखित होंगे। भाषा अर्थ है समान अध्ययन, ठीक है। प्रश्नों की संख्या 150, भाग 1 में 100, भाग 1 में आपका 30 नंबर जो आपका लैंग्वेज पर होता है और मतलब और भाग 2 में 120 नंबर। 2.5 घंटे का पेपर होगा, कुल अंक 150 होंगे। प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 के लिए है। यह पत्र 2 भागों में होगा, भाग 1 या भाग 2। भाग 1 में भाषा हर्ता के लिए अंग्रेजी एवं हिंदी, उर्दू या बांग्ला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान। इस भाग में हर्ता कम से कम 30% अनिवार्य होगा। भाग 2 में भी दिया गया है सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल एवं पर्यावरण शामिल है। फिर उपरोक्त विषय पत्रों का पाठ्यक्रम SCERT NCERT के संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। फिर दिया गया इसमें कि सामान्य अध्ययन पत्र के पाठ्यक्रम SCERT के संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। फिर दिया दोनों में देखेंगे। यहाँ पर आपका कक्षा 6 से 8 के लिए है भाषा अर्थ है सामान्य अध्ययन एवं विषय। 150 में भाग 1 में 30 नंबर का भाषा अर्थ हो जाएगा, भाग 2 में 40 नंबर हो जाएगा आपका, एवं भाग 3 में हो जाएगा 80 नंबर का। फिर देखेंगे 2.5 घंटे का पेपर होगा 150 नंबर का। यह 3 भाग में होंगे, भाग 1, भाग 2 एंड भाग 3। भाग 1 भाषा के लिए आपका है और आपका भाग 2 में सामान्य अध्ययन के लिए है, प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल। ठीक है, और भाग 3 में देखेंगे इस मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए एक विषय पत्र है। उम्मीदवार इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, उर्दू, संस्कृत एवं अंग्रेजी। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर शिक्षा विभाग के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 के सामाजिक विज्ञान के चयन और कल अभ्यर्थियों के यदि सेक्शन 1 में इतिहास विषय का चयन करते हैं तो सेक्शन 2 में भूगोल या अर्थशास्त्र या राजनीतिक शास्त्र विषय में किसी के एक विषय का चयन करेंगे। यदि अभ्यर्थी द्वारा सेक्शन 1 में भूगोल विषय का चयन करते हैं तो सेक्शन 2 में अर्थशास्त्र या राजनीतिक शास्त्र विषय में से किसी एक का विषय का चयन करेंगे। फिर उपरोक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम NCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 3 नंबर में। आपका ये आपका कक्षा 9 से 10 शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक विद्यालय के शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों तथा विशेष विद्यालय अध्यापक कक्षा वर्ग 9 से 10 एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग अंतर्गत कक्षा 6 से 8 के लिए भाषा अर्थ सामान्य अध्ययन विषय आपका रहेगा। आपका 150 क्वेश्चन है, प्रश्नों की संख्या 150, भाग 1 में 30, फिर भाग 2 में 40 या भाग 3 में 80। 2.5 घंटे का पेपर होगा, कुल अंक 150। यह पत्र 3 भाग में होंगे यथा भाग 1, भाग 2, भाग 3। भाग 1 में भाषा अर्थ के लिए अंग्रेजी एवं हिंदी या उर्दू या बांग्ला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान। इस भाग में अर्हता कम से कम 30% अनिवार्य है। ठीक है, फिर भाग 2 में देखेंगे एक सामान्य अध्ययन पत्र है जिसके प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम में सम्मिलित होगा, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल है। फिर देखेंगे भाग 3 में शिक्षा विभाग के अंतर्गत विशेष विद्यालय अध्यापक कक्षा वर्ग 9 से 10 के लिए एक विषय पत्र है। उम्मीदवार द्वारा इन पत्रों में
पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना चाहिए। हिंदी, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, ललित कला, नृत्य, शारीरिक शिक्षा, मैथिली, संगीत एवं सामाजिक विज्ञान। ठीक है, फिर आगे देखें नोट 1, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के वर्ग 6 से 10 के लिए विषय पत्र संगीत या कला एवं कंप्यूटर को छोड़कर संगीत या कला के लिए विषय छोड़कर संगीत, देखिए संगीत या कला विषय के लिए संगीत एवं ललित कला को सम्मिलित कर परीक्षा ली जाएगी। ठीक है, फिर नीचे हम लोग देखेंगे कि शिक्षा विभाग के वर्ग 9 से 10, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग का वर्ग 6 से 10 के सामाजिक विज्ञान के चयन करना अभ्यर्थी, यह दिया गया मतलब मैं उसके बाद में दिया यहाँ पर मतलब ये सेक्शन 1 में जाकर इतिहास विषय का चयन करते हैं तो सेक्शन 2 में आपको भूगोल या अर्थशास्त्र या शास्त्र विषय में किसी चयन करेंगे। फिर सेक्शन 1 में भूगोल चयन करते हैं तो सेक्शन 2 में अर्थशास्त्र या नीति शास्त्र या किसी विषय में से किसी एक विषय का चयन करें। ठीक है, उपरोक्त विषय पत्रों का पाठ्यक्रम SCERT NCERT के संबंधित होंगे, लेकिन इसका उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता आलोक में होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 11-12 के लिए शिक्षा विभाग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक के लिए वर्ग 12 के लिए वर्ग 11-12 के लिए भाषा अर्हता सामान्य अध्ययन एवं विषय 150 नंबर 150 नंबर का होगा। भाग 1 में 30 नंबर, भाग 1 2 में 40 नंबर, भाग 3 में 80 नंबर और 2.5 घंटों का पेपर होगा और 150 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, फिर देखेंगे 150 नंबर का आपका, देखिए यहाँ पर कुल अंक 150 रहेगा, प्रश्नों की संख्या आपका होगा 150। ठीक है, प्रश्नों की संख्या 150 और कुल अंक 150। ठीक है, यह पत्र 3 भाग में होंगे, या तो एक भाग 1 भाग 2 भाग 3 होगा। भाग 1 भाग 1 भाषा अर्हता के लिए अंग्रेजी एवं हिंदू उर्दू अंग्रेजी एवं हिंदी अंग्रेजी रहेगा, फिर हिंदी या उर्दू या बांग्ला भाषा का भारी होना चाहिए किसी एक का। ठीक है, इस भाग में अर्हता कम से कम 30% अनिवार्य हो। भाग 2 में एक सामान्य अध्ययन पत्र है जिसके प्रश्न उच्च माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल। ठीक है, फिर इसमें आगे दिया गया भाग 3 में उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक को लेकर एक विषय पत्र है। उम्मीदवार द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना चाहिए। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित। ठीक है, फिर देखिए में दिया गया भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, संगीत एवं देयता। उपरोक्त विषय पत्रों का पाठ्यक्रम आपका SCERT या NCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका वास्तव उम्मीदवार होती निर्धारित न्यूनतम अर्हता का आलोक में होगा। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखेंगे आपका भाषा अर्हता भाग 1 क्वालिफाइंग होगा और सभी विद्यालय अध्यापकों के लिए ली जाने वाली लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ से बहुविकल्पीय MCQ ऑब्जेक्टिव आधारित होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। नेगेटिव मार्क पिछले बार की तरह नेगेटिव मार्किंग नहीं किया गया है। फिर इसमें आगे दिया गया देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया, देखिए पढ़ाई इसको हम पढ़। कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापक संख्या इतना दिनांक 16/7 एवं पत्रांक इतना दिनांक 1/10/8 के अनुसार लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए उम्मीदवारों को 34% एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिलाओं तथा निःशक्त दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अथवा वे परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। वे के साथ निम्नलिखित संशोधन परंतु कुल रिक्तियों अथवा कुल अभ्यर्थियों दोनों में से जिसकी संख्या कम हो उससे कम से कम 75% तक निम्नतर पूर्णांक में अनुशंसा भेजने हेतु आवश्यकता अनुसार उक्त अर्हतांक अभ्यर्थी हित में हद तक शिथिल रहेगा जो को सम्मिलित किया जाता है। उक्त लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा हेतु पूर्ण मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्वालिफाइंग के लिए दिया गया मतलब मिनिमम आप नहीं आना चाहिए। ठीक है, और फिर ये देखिए यहाँ पर दिया 75% का सीट भरेगा, मतलब हम दिया ना कि दोनों में से किसी मतलब परंतु कुल रिक्तियों अथवा कुल अभ्यर्थियों दोनों में से जिसकी संख्या कम हो उसके कम से कम 75% तक आपका 75 निम्नतर पूर्णांक में अनुशंसा भेजने हेतु आवश्यकता अनुसार उक्त अर्हता अभ्यर्थी हित में
इस हद तक C स्थिर रहेगा जो सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, फिर मेधा सूची के बारे में दिया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसमें स्वच्छताकार, इसमें सख्तकार नहीं ले जाए। ठीक है, इतना ठीक है, लेकिन नोट दिया गया। औपबंधिक परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात पूरक परीक्षा फल प्रकाशित नहीं किया जाएगा, मतलब का सप्लीमेंट्री, इसका सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद देगा, फिर आगे हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पर ये बताएंगे, कोई अभ्यर्थी शिक्षा विभाग के बिहार राज्य के विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा स्वतः नियमावली 2023 का आलोक में अधिकतम 3 बार परीक्षा में भाग ले सकेगा। यहाँ इंपॉर्टेंट मीनिंग कि मैं 3 बार, मतलब एक विद्यार्थी है ना, तो मैं 9th थल में मात्र 9th 10th वाला में 3 बार बैठेगा, फिर मतलब होगा 105 वाला में देख सकते 3 बार, फिर आपका अगर उसमें होगा मतलब 11 बार वाला 3 बार में, तरह से मतलब यहाँ दिया गया है। देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु ऐसा दिया गया है। देखिए इसको फिर से पढ़ते हैं हम। क्या है, कोई अभ्यर्थी शिक्षा विभाग के बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई पर एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 का आलोक में अधिकतम 3 बार परीक्षा में भाग ले सकेगा, यहाँ दिएगा। ठीक है, फिर आयोग द्वारा किए गए अनुशंसा नियुक्ति का अनुशंसा अधिकार तब तक नहीं प्रदान की करेगी जब तक कि अथा आवश्यक प्रमाण पत्रों की जांच के उपरांत प्रशासनिक विभाग संतुष्ट न हो जाए कि अभ्यर्थी विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए सभी दृष्टियों से उपयुक्त हो। आयोग द्वारा विज्ञप्ति ऑनलाइन आवेदन पत्र में विद्यालय अध्यापक अभ्यर्थी द्वारा योग्यता संबंधित 100 घोषणा आधार पर उनकी उम्मीदवारों को मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक है, आगे दिया गया है, यहाँ आरक्षण के बारे में दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर कोटि दिया गया, मतलब का क्या आरक्षित कोटि की देख लेते हैं। ठीक है यार, आपका आरक्षित कोटि दिया के बारे में दिया गया कि आरक्षित अनरिजर्व का आपका कोटि की यूआर का है 1, SC का 2, ST का 3, EBC का 4, BC का 5, EWS का 6 है। ठीक है, हम लोग डेट देख लेंगे फार्म भरने का, या आपका ये जो कागज लगेगा सब यहाँ पर दिया गया। ठीक है, यहाँ पर कितना रुपया लगेगा, यहाँ देखिए, सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपया, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए 200 रुपया, और सभी आरक्षित या अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए 200 रुपया, दिव्यांग अभ्यर्थी 40% या उससे अधिक के लिए 200 रुपया, और अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपया लगेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देखें हम लोग, देखिए यहाँ पे देखेंगे रजिस्ट्रेशन एवं भुगतान प्रारंभ करने की तिथि 10 फरवरी से 23 फरवरी 2024 तक, विलंब शुल्क के साथ रजिस्ट्रेशन एवं भुगतान करने की तिथि 25 फरवरी 2024 तक, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 10 फरवरी 2024 तक, ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 25 फरवरी 2024 और विस्तरण। ठीक है, यहाँ पर दिया गया। ठीक है, विस्तार बता रहे तो ऐसे दिया गया, मतलब जो ऑनलाइन आवेदन पत्र में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2023 के रिजल्ट कार्ड नंबर के स्थान पर PSUB यूनिक ID नंबर एवं निर्गत तिथि का स्थान पर परीक्षा फल प्रकाशन की तिथि अंकित करेंगे, यहाँ पे दिया गया है। और फिर यहाँ पर दिया गया ऑनलाइन आवेदन पत्र में प्राथमिक एवं माध्यमिक ऑनलाइन आवेदन पत्र में प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के लिए सीटेट उत्तीर्ण उम्मीदवार प्रमाण पत्र एवं या अंक पत्र में अंकित सीरियल नंबर एवं निर्गत तिथि अंकित करेंगे। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, चलिए यहाँ पर खत्म हो गया, एक कल की डेट है। और हम गुरु इसको टेलीग्राम ग्रुप पुनः सेंड करते हैं, जाकर एक चीज़ के बारे में देख लीजिएगा और अपना जम कर तैयारी कीजिए। और मात्र 1 महीना बचा है, और कोई भी अपडेट आता है अगले वीडियो में डालेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त के पास शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।